अग्रवाल जी, आपको आंदोलन करने की क्या आवश्यकता पड़ गई? जैसा कि सरकार सत्ता में आने के बाद में वरिष्ठ अध्यापकों के आवेदन तबादलों के लिए भरवाए थे, लेकिन दूसरी बार भी तबादलों के लिए आवेदन भराने के बाद में उन्होंने तबादले नहीं किए। उसके बाद में जैसे कि आपको पता है कि पहली बार हम शिक्षा मंत्री से जनवरी में मिले, फिर हमने आंदोलन किया, उनका आश्वासन दिया। फिर मैंने 7 फरवरी से आमरण अनशन किया, 14 फरवरी तक। उसी दिन शिक्षा मंत्री से वार्ता होती है और उन्होंने हमें तब आचार संहिता हटने के बाद में तबादला होने की बात, उसके बाद में विधानसभा सत्र के बाद तबादला होने की बात कहते आ रहे हैं। और साथ ही वो लगातार लक्ष्मणगढ़ विधानसभा के तबादले करते आ रहे हैं। इसलिए शिक्षा मंत्री की दोहरी नीति और केवल भेदभाव की नीति जो तानाशाही रूप में कर रहे हैं, उनके खिलाफ हमें आंदोलन करना पड़ रहा है। वरिष्ठ अध्यापकों की तबादला सूची जारी करवाने के लिए आंदोलन करना पड़ रहा है। तृतीय श्रेणी के शिक्षकों की तबादला प्रक्रिया शुरू करवाने के लिए आंदोलन करना पड़ रहा है। आपने अनशन किया, आमरण अनशन किया, उसके बाद आपने विधानसभा का घेराव किया, उसके बावजूद कोई भी हल नहीं निकला और शिक्षकों को दुख मिला। हाँ, जैसा कि पता है कि हमने शहीद स्मारक पर धरना दिया, फिर मैंने आमरण अनशन किया और अभी 1 तारीख को मैंने विधानसभा पर घेराव भी किया, जिस दिन पुलिस से हमारी झड़प भी हुई। कुछ शिक्षक साथियों के पुलिस ने थप्पड़ तक लगाए। मेरे खुद के साथ बहुत दुर्व्यवहार पुलिस ने किया। सरकार तानाशाही रवैये पे आ चुकी है। अभी पुलिस कमिश्नरेट ने जो आदेश निकाला है कि अब तो हम लोकतांत्रिक प्रक्रिया में धरना प्रदर्शन भी नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट 5 से अधिक लोगों के एकत्रित होने पर पाबंदी लगा दी है। ये लोकतंत्र नहीं, मेरे को तो ये राजतंत्र, वो भी एक तानाशाही राजतंत्र, हिटलरवाद दिखाई पड़ रहा है। शिक्षा मंत्री अपने जो भी अधिकार क्षेत्र हैं उन पे कार्य नहीं करके बल्कि शिक्षकों को ही दोषी बता रहे हैं कि ये लोग आंदोलन नहीं कर सकते, ये अपनी मांगे नहीं मना सकते, सरकार जब चाहेगी, जब तबादले करेगी, ये जो कर रहे हैं वो गलत है। बड़ी विडंबना की बात है। जिस दिन हम विधानसभा घेराव कर रहे थे 1 तारीख को, शिक्षा मंत्री शिक्षकों से मिलने की बजाय कहीं अन्य प्रोग्राम में जाकर वहाँ मीडिया के माध्यम से कहते हैं कि तबादला करवाना शिक्षकों का अधिकार नहीं है। मैं शिक्षा मंत्री से पूछना चाहूँगा, क्या लक्ष्मणगढ़ के शिक्षकों का ये अधिकार है? आपने जब विधानसभा के एक मंत्री के रूप में शपथ ली संविधान की, तो क्या लक्ष्मणगढ़ के संविधान की शपथ ली थी? आपने पूरे संविधान की शपथ ली थी। और जो अधिकार लक्ष्मणगढ़ के शिक्षकों को है, वही संपूर्ण राजस्थान के शिक्षकों को है। उनके इस बयान की मैं निंदा करता हूँ कठोर शब्दों में। और मैं उन्हें कहना चाहूँगा कि शिक्षा मंत्री जी, तबादले तो आपको करने ही पड़ेंगे। तबादला हमारा अधिकार है। आप किस आधार पे कह सकते हो आप हमारा अधिकार नहीं है? जब हमारा अधिकार नहीं है तो आपने आवेदन क्यों लिए? और यदि आवेदन लिए तो आपने लक्ष्मणगढ़ विधानसभा के तबादले किस अधिकार से कर दिए? मैं उनसे ये पूछना चाहूँगा। बाकी शिक्षक आपके अलावा जो संगठन है वो आखिर मौन क्यों है? इतना बड़ा मामला शिक्षा मंत्री के गलत आचरण प्रतीत हो रहा, उसके बावजूद भी आखिर चुप क्यों है सब? बिल्कुल, ये वाजिब बात है। राजस्थान में बहुत अधिक संख्या में शिक्षकों के संघ बने हुए हैं। जब मैं सरकारी सेवा में आया तो मैं भी कई संगठनों से, खैर प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा नहीं, अप्रत्यक्ष रूप से उनकी कार्यशैली देखता रहता था। और राजस्थान के जो शिक्षक हैं, कुछ शिक्षक जो वास्तव में ही कार्य करना चाहते हैं, शिक्षकों के मान सम्मान और अभिमान की लड़ाई लड़ना चाहते हैं, हम सब ने मिलकर अन्य शिक्षकों की संघों की जो उदासीनता है उसे परेशान होकर, उनकी जो सत्ता लोलुपता और एक उसके हमने ये अपना राजस्थान एकीकृत शिक्षक महासंघ बनाया है। रही बात अन्य शिक्षक संघों की तबादला सूचियां जारी करवाने से लेकर तृतीय श्रेणी के तबादला प्रक्रिया शुरू करवाने के लिए जो मांग उठानी चाहिए थी, वो कहीं ना कहीं निराधार हैं। अब उनके सामने कौन सी समस्या है, ये तो मैं उनसे पूछना चाहूँगा आपके माध्यम से कि जो शिक्षक संघ सालाना शिक्षकों से रसीद के रूप में शुल्क लेते हैं, सदस्यता शुल्क लेते हैं, या सम्मेलन के नाम पर लाखों का चंदा इकट्ठा करते हैं, क्या वरिष्ठ अध्यापक शिक्षक नहीं है? क्या तृतीय श्रेणी के टीपीएस एरिया में, टीएसपी एरिया में जो नौकरी कर रहे हैं वो शिक्षक नहीं है? जब आपको सदस्यता शुल्क चंदा लेने की बात आती है तो आप उनको याद करते हो, अन्यथा आप इस जो महान आंदोलन चल रहा है एक व्यवस्था के खिलाफ,
उसमें आप नरादर हैं। एक भी शिक्षक संघ जो अपने आप को बड़े बड़े शिक्षक संघ होने का, लाखों सदस्य टीचर जुड़ने का जो बड़ा दावा करते हैं, वो एक भी शिक्षक संघ सामने नहीं आ रहा। अरे कम से कम लेटर हेड पर प्रेस नोट तो जारी करे। मेरा निलंबन हुआ, एक अरस्तु शिक्षक संघ के रामकृष्ण जी के अलावा किसी भी शिक्षक संघ ने इसकी आवाज नहीं उठाई। मैं उनसे पूछना चाहूंगा कि जो करते तानाशाही रवैये से मेरे खिलाफ सरकार कर रही है, कि यदि आपके खिलाफ करती तो क्या आपको किसी का चुप रहना अच्छा लगता? खैर छोड़ो, मेरा निलंबन सरकार की तानाशाही है, उससे मैं लड़ूंगा। लेकिन आपको वरिष्ठ अध्यापकों की तबादला सूची, तृतीय श्रेणी के शिक्षकों की तबादला प्रक्रिया के लिए तो कम से कम साथ देना चाहिए, आंदोलन करना चाहिए। मैं बाकायदा नाम लेकर शिक्षक संघों से तो आह्वान करूंगा। केवल राजस्थान शिक्षक संघ युवा, शेखावत, रेस्टा, इनके अलावा एक भी शिक्षक संगठन ने हमारे इस जो आंदोलन चल रहा है उसको ना तो सहयोग दिया है, ना समर्थन दिया है। बड़े बड़े संगठन, राजस्थान शिक्षक प्रगतिशील, सियाराम, कांग्रेस, फलाना डीकला, जिन्होंने चंदे काटने की, रसीद काटने के लिए संगठन बना रखे हैं, उनको मैं ये पूछना चाहूंगा कि आपकी कौन सी मजबूरी है? आप ये बताइए। आप सरकार की कोई दबाव में है, या आपने कोई शिक्षा मंत्री के साथ में कोई दलाली कर ली कि आप शिक्षकों की आवाज नहीं उठा रहे? आपको शर्म आनी चाहिए कि आप चंदा रसीद कटवाने के लिए तो शिक्षकों बीच में चले जाएंगे। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। जो भी शिक्षक संघ वर्तमान में जो आंदोलन चल रहे हैं, उनके यदि साथ समर्थन में नहीं आया, अभी भी समय है। अन्यथा आप रसीद और सम्मेलन के नामी स्कूल में जाओगे, आपके साथ में वो हर्ष होगा जो आप याद रखोगे। कुछ शिक्षक संगठन के प्रदेश अध्यक्ष, पदाधिकारी मेरे पे व्यक्तिगत आरोप लगा रहे हैं। सरकार के मंत्री से उनके पीए के पास पहुंचकर मुझे और दबाने की कोशिश कर रहे हैं। उनको डर लगता है कि यदि ये वाजिब मांग उठा रहा है, यदि ये आगे ऐसे चलता रहा तो हमारी दुकानें बंद हो जाएंगी। उनको अपने शिक्षक संघ नामी दुकानों पर ताले लगने का डर है, इसलिए वो आंदोलन में साथ नहीं आ रहे। फिर मैं उनसे हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करता हूं कि अभी भी समय है। यदि अभी साथ नहीं दिया तो एक गलत परंपरा हो जाएगी। जो भी शिक्षा मंत्री आएगा केवल और केवल अपनी विधानसभा का कार्य करेगा, विधानसभा के शिक्षकों की तरह काम करेगा, और हमें अपने अधिकारों के लिए लड़ना बिल्कुल भी हो जाएगा। क्योंकि शिक्षा मंत्री ने कह दिया कि अधिकार नहीं है तबादला, तो जिस क्षेत्र का शिक्षा मंत्री आएगा उसी क्षेत्र के शिक्षकों का अधिकार हो जाएंगे, और ये गलत परंपरा की नींव डल जाएगी। ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप सहयोग और समर्थन करें। शिक्षकों का भविष्य क्या है आगे चलकर? यदि सरकार खुद, शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार कुछ भी कदम नहीं उठाती है, तो आप लोगों का क्या पहल रहेगी आगे? जैसा कि मैंने शिक्षक संघों से भी आह्वान कर ही चुका हूं। मैंने 14 फरवरी को जब आमरण तोड़ा था, उस दिन शिक्षा मंत्री और उनके पीए के माध्यम से मेरी बात हुई थी। उन्होंने विधानसभा सत्र के बाद में तबादला सूची जारी करने की बात कही थी। लेकिन विडम्बना की बात, उसी दिन से लेकर आज तक भी तबादला सूचियां आ रही हैं। हमने कहा था कि 19 मार्च तक यदि तबादला सूची जारी नहीं होती तो 20 मार्च से मैं राजस्थान एकीकृत शिक्षक महासंघ के बैनर तले सभी शिक्षकों के आह्वान करते हुए, संगठनों को आह्वान करते हुए वापस उसी शहीद स्मारक कर मेरा आमरण शुरू करूंगा। ये लड़ाई आर पार की होगी, और मुझे उम्मीद है इस बार जिन शिक्षकों का और शिक्षक संगठनों का जमीर सोया हुआ है, उनका जमीर जगेगा। हम लड़ाई लड़ेंगे और लड़ाई जरूर जीतेंगे। शिक्षा मंत्री जी की तानाशाही जरूर, लोकतंत्र की जो लोकतंत्र है उसके अंदर तानाशाही ज्यादा समय चलती नहीं है।